एआई या कहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये धीरे धीरे हमारे जीवन का एक हिस्सा बनती जा रही है। वो चाहे किसी छोटे से सवाल का जवाब ढूंढना हो या फिर किसी संगीन विषय पर राय। एआई की मदद से कोई भी बेखबर नहीं है, यहाँ तक कि भारतीय कोर्ट भी नहीं। आपने पंजाब और हरियाणा की वो खबर तो जरूर सुनी होगी जहां उन्होंने बेल के केस पर मशहूर एआई टूल चैट जीपीटी का सहारा लिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की बेंच ने जून 2020 में हत्या, दंगा और आपराधिक धमकी पर और साजिश के आरोप में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एआई चैटबॉट की प्रतिक्रिया ली थी। कोर्ट ने इसका कारण देते हुए कहा कि वो इस मामले से संबंधित एक विशाल दृष्टिकोण चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस टूल का इस्तेमाल किया। एआई टूल का भारतीय अदालत में इस्तेमाल होने का ये पहला वाक्य था, लेकिन अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल सिर्फ बेल से संबंधित एक विशाल दृष्टिकोण देखने का था। उन्होंने इस फैसले तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। इसके बारे में न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा कि चैट जीपीटी का कोई भी संदर्भ और किया गया कोई भी अवलोकन ना तो मामले की योग्यता पर राय की अभिव्यक्ता है, ना ही ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों पर ध्यान देगी। इस संदर्भ का उद्देश्य केवल जमानत पर व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करना। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बाद ऐसा एक और वाक्य मणिपुर हाई कोर्ट से आया था, जहां उन्होंने कहा कि एक मामले पर निर्णय लेते समय उन्हें गूगल और चैट जीपीटी 3.5 के माध्यम से अधिकृत शोध करने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में कोर्ट के सामने एक 36 वर्षीय व्यक्ति जाकिर हुसैन की याचिका थी, जिसे डिस्ट्रिक्ट के विलेज डिफेंस फोर्स ने निष्कासित कर दिया था। उन पर आरोप था कि उनकी ड्यूटी पर रहते समय एक आरोपी भाग गया था। हुसैन द्वारा अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद न्यायमूर्ति ए गुणेश्वर शर्मा ने दिसंबर 2023 में पुलिस को वीडीएफ कर्मियों की वापसी की प्रक्रिया का विवरण देते हुए एक हल्फनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, लेकिन प्रस्तुत हल्फनामा अधूरा पाया गया और यह नहीं बताया गया कि वीडीएफ क्या था। चैट जीपीटी ने कहा कि मणिपुर में वीडीएफ में स्थानीय समुदाय के स्वयंसेवक शामिल हैं, जो विद्रोही गतिविधियों और जातीय हिंसा सहित विभिन्न खतरों के खिलाफ अपने गांव की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित हैं। ये जानकारी न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने फैसले में इस्तेमाल की थी। उन्होंने मणिपुर गृह विभाग द्वारा जारी 2022 में एक मेमोरेंडम का हवाला देते हुए हुसैन की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया था, क्योंकि कोर्ट ने यह भी पाया कि वीडीएफ ने न तो हुसैन को अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ कुछ कहने का वक्त दिया, ना ही वीडीएफ ने नियमों के तहत उनको बर्खास्त किया था। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। और लीगल खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।